वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। मंदिर यहीं बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय हो गया है। अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर यहीं बनेगा। जब सनातनी धर्म के लोग इनसे उम्मीदें लगाए बैठे थे, आस लगाए बैठे हुए थे, तब तो ये इधर उधर की बातें करके और इन्हें कैसे टाला जाए ये करने में लगे हुए थे। अब जब कोई राम मंदिर बनवा रहा है तो अब ये रास्ते में अड़चने लगाने के लिए पूछ रहे थे तारीख बताओ, तारीख बताओ। तो ये है भैया इनकी मानसिकता। इतने सालों तक आपने तो बस अटकने लगाई, अब जब कोई बना रहा है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। खैर, अयोध्या में श्री राम मंदिर भव्य तरीके से बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और 22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक दिन होगा जब यहाँ का शुभ आरंभ होने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए भी संभव नहीं है, और क्योंकि इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो फिर भी काफी हद तक समेटा जा सकता है, लेकिन इसके असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उनसे जुड़े तथ्यों को शब्दों में सहेजना असंभव सा है। फिर भी यहाँ पर हमने इस पवित्र मंदिर के बारे में उसके हर पहलुओं को कुछ गिनती के शब्दों में समेटने की कोशिश की है, और जिसकी शुरुआत धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं से की जा रही है। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा था, और अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा था। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं, और जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म भी हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था। अयोध्या को भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था, और तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा था। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था, और महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्वता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की हुई है। धन्य धान व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छठा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का विवरण भी वाल्मीकि रामायण में हमें मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र की जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या काल कुछ समय के लिए उजड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था, और इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व रहा, और यहाँ के आखिरी राजा महाराजा बृहदल तक अपने चरम पर रहा था। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी, और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख हमें मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचने के पश्चात उन्हें कुछ थकान सी महसूस होने लगी। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे, पर महाभारत काल से अब तक उजाड़ से रहने के चलते यहाँ आसपास पूरा घना जंगल सा हो गया था। महाराज विक्रमादित्य को यहाँ आने के बाद इस भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की, और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह प्रभु श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण भी करवाया था, और इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। सम्राट विक्रमादित्य ने इसे इतना भव्य तरीके से बनवाया था कि मनुष्य इसे देखने के बाद स्थिर हो जाया करते थे। उनकी आंखें चौंधिया सी जाती थी।
आप सोच भी नहीं सकते ये इतना आलीशान और भव्य हुआ करता था। और आज के टाइम के कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत में अगर ताजमहल नहीं होता तो भारतीय बाहर के देशों से आने वाले को आखिर क्या दिखाते। तो आखिर इतना भव्य मंदिर और महलों को तो आक्रांताओं ने पहले ही ध्वस्त कर दिया, तो अब क्या कहा जाए। और बाद में ये सब जो बने उसी को दिखा सकते हैं और क्या ही दिखा सकते हैं। बाकी अब साउथ की तरफ चले जाएं या भारत के साइड में जो बचे हुए जहाँ आक्रांता नहीं पहुँच पाए, वहाँ पर आपको भव्य मंदिर और बहुत सारे महल देखने को मिल जाएंगे। जैसे उड़ीसा चले जाइए, साउथ के बहुत सारे क्षेत्र में आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे हिंदू महल और मंदिर देखने को मिल जाएंगे। बाकी भारत के ऊपर साइड में आक्रांताओं ने हिंदू के तो कुछ अस्तित्व को रहने ही नहीं दिया, और भैया बचा कुचा कसर तो अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। खैर, सम्राट विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की, और उन्हीं में से एक सुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र सुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का भी वर्णन हमें मिलता है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, और गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, और इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। तब इसका नाम साकेत था, और कहते हैं कि एक बार चीनी भिक्षु फा यांग यहाँ आए थे, और उन्होंने तब देखा था कि यहाँ कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है, और यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन त्सांग आया था, और उसके अनुसार भी यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु यहाँ रहते थे। और यहाँ हिंदुओं का एक भव्य और प्राचीन मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया, तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लगवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ता गया। धीरे धीरे आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की, और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का क्रम भी जारी रखा। लेकिन ये सब करते करते 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे, और विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा था। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था, पर 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया, और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। यहाँ आप सोच सकते हैं हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए उस समय अभियान चलाए जाते थे। आप सोच सकते हैं क्या ही मानसिकता रही होगी इनकी। खैर, अंततः 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया, और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही थी। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था, और अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों में इसके संकेत मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है, इसका सार है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ एक भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर जन्मभूमि के आसपास के इलाके में पहली बार 1853 में दंगों का जिक्र हमें मिलता है, और 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा अर्चना की इजाजत दी। 1885 में पहली बार महंत रघुबीर दास बाबरी मस्जिद के पास मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाते हैं, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।
23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर से जबरदस्त मोड़ आ गया। उस समय रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। यह विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार तत्कालीन सरकार को उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवाना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 1950 से तत्कालीन विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल कर दी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी और इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। तो वहीं 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी आखिरकार दे दी। ऐसे ही धीरे धीरे कई और साल बीत गए और अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दे दिया, यानी कि पूजा अर्चना निरंतर जारी रहेगी। तो वहीं नवंबर 1989 में तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत भी दे दी। यही सब होते होते एक और भी ऐतिहासिक दिन इसमें आता है और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक जुट जाते हैं और उन्होंने उस विवादित ढांचे को आखिरकार ध्वस्त कर दिया। भगवान श्री रामलला ढांचे से निकलकर अब अस्थायी टेंट में आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के फिर से आदेश दे दिए और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला उसी स्थायी टेंट में विराजमान रहे। लेकिन वहीं उनकी पूजा अर्चना और दर्शन का कार्य निरंतर संपन्न होता रहा। 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने विवादित जमीन के आसपास की 67 एकड़ अतिरिक्त जमीन को भी अधिग्रहण कर लिया। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2-1 के बहुमत से फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया था। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और 1/3 हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दे दिया गया था। पर मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी भैया। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिश भी की गई, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद का फैसला सुरक्षित रख लिया और अंत में 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान श्री रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया और अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को वहां भव्य मंदिर का निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम भी तय किया। और आखिरकार इतने लंबे संघर्ष और इतने वर्षों के पश्चात आखिरकार वो दिन आ गया जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा और भव्य शुभ आरंभ होने वाला है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी 1528 से शुरू हुई। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे और गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी।
इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाकी आप इस आने वाली ऐतिहासिक दिन जो कि 22 जनवरी 2024 होने वाली है उसके लिए कितने अधिक उत्साहित हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने हृदय और मन को शांत करते हुए मेरे साथ एक बार जोर से जय श्री राम जरूर बोलें और इतना जोर से बोले कि आपके बगल और आसपास के इलाके तक आपकी आवाज जरूर जानी चाहिए। वहीं इस चैनल पे एक और आपको अमेजिंग वीडियो मिल जाएंगी श्री रामचंद्र से जुड़ी हुई कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र अपने वनवास के समय माता सीता और लक्ष्मण के साथ भारतवर्ष के किन किन जगहों में गए थे और कैसे उन्होंने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक का अपना सफर किया था। पूरी वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत पसंद आने वाली है, वीडियो को जरूर देखें। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन जरूर कर दूंगा। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। जय जय श्री राम। Thank you.